जय स्वामीनारायण। विद्यार्थी मित्रों, आज हम देश के नाम संदेश इसका दूसरा भाग देखेंगे जो पेज नंबर 22 पर है। इससे पहले हमने देखा था कि अब्दुल कलाम जी हमें प्रश्न करते हैं कि आप भारत देश में रहते हैं तो आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट है। देश के लिए 10 मिनट का समय आपके पास है, यह प्रश्न करते हैं। उसके बाद डॉक्टर कलाम ने दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं, इसके ऊपर भी कटाक्ष किया था। आज हम पेज नंबर 23 पर देखेंगे तो डॉक्टर कलाम जी ने जो अमीर लोग हैं जिन्हें कुत्ते पालने का शौक है और जब वे कुत्ते लेकर वो बाहर घूमने निकलते हैं उस समय जो कुत्ते गंदगी करते हैं तो उन पर वो व्यंग करते हुए कहते हैं कि इन्होंने अपने कुत्ते के लिए एक अधिकारी रखना चाहिए, क्योंकि यह अधिकारी होगा तो वो कुत्ता जहां पे गंदगी करेगा वो गंदगी उसको वो साफ कर देगा। इस पर कहते हैं कि इसी कारण ये गंदगी साफ हो जाएगी, जबकि यही लोग उनके कुत्ते द्वारा गंदगी होती है उसके बाद गंदगी की समस्या के लिए जवाबदार वो सरकार को ठहराते हैं। इस पर राष्ट्रपति ने मिसाल दी है, यानी कि हमें एक उदाहरण बताया कि अमेरिका, पेज नंबर 23 पर देखिए, अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी जो है उसको साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि हमारे देश के अंदर कैसी शासन व्यवस्था कैसी है देखिए, तो उसके बारे में भी हमें समझाते हैं कि हम सरकार को चुनने के लिए वोट डालने के लिए जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां जो है, जवाबदारी जो है वो सब वोट के साथ उसमें डालकर वापस आते हैं और फिर आराम से बैठकर सोचते हैं कि हमारे जो भी नाज नखरे है वो सरकार उठाएगी, हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ जो रद्दी कागज उठाकर भी हम कचरे के डिब्बे में नहीं डालते। हम अपेक्षा कैसे रखते हैं, रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। देखिए, डॉक्टर कलाम जी ने कहा कि समाज की जो भी ज्वलंत समस्याएं हैं उस सभी पर हमारा ऐसा ही रवैया है कि सरकार सब कुछ करेगी। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़कर बोलते हैं, फिर अपने घर में इसका उल्टा करते। देखो, हम दहेज देते हैं और जब बोलना होता है तो दहेज नहीं लेना चाहिए, ऐसे बड़े बड़े जोर जोर से गला फाड़कर लोगों को समझाते हैं और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है और लास्ट में क्या बोलते हैं कि व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे के शादी में दहेज नहीं लूंगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। ऐसा सब देशवासियों को सोचना चाहिए, जो समस्याएं हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए और हम ऐसा नहीं करते, बजाय सरकार को उल्टा दोष देने बैठ जाते हैं। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन, जो सिस्टम है उसको बदलेगा कौन, यह व्यवस्था है किसकी, जो शुरू करने वाला कौन है। आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, शहर, समुदाय और सरकार, लेकिन मैं और आप नहीं, समझे। जिम्मेदार उसे हम दूसरों पर ही ठोक देंगे, हम जवाबदार है ऐसा नहीं करेंगे।
जब कुछ अच्छा करने की बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में कर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादू हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर चले जाते हैं। यहां पे बताया है कि हम अपने देश से भागकर अमेरिका चले जाते हैं और वहां जाकर उसका गौरव गुणगान करते हैं, अमेरिका की व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे। और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। देखो, इंग्लैंड में बेरोजगारी की समस्या आ जाएगी तो आप क्या करेंगे? खाड़ी चले जाएंगे। और जब खाड़ी में युद्ध हो जाएगा तो आप मांग करके कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए, जैसे कोरोना में हमने देखा था। यहां से पैसा कमाने के लिए भागे और जब कोरोना आया तो भारत देश की सरकार आकर हमें बचाए। हमने देखा था ये सब थोड़े समय पहले। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचते। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथे गिरवे रख दिया है? डॉक्टर कलाम जी ने नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को समझाया है और श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत की अपील की है। वाकई देश से सहमत है तो इसे अपने 10 साथियों को ईमेल करके इसको आप भेज सकते हैं। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हमें अगर कुछ करना है देश के लिए तो हमें ही करना होगा, नहीं कि सरकार अकेली कर सकती है, पड़ोसी कर सकते हैं। हम सबको साथ मिलकर सरकार के साथ रहेंगे तो हमारे देश की जो भी समस्याएं हैं और वो समस्याएं सुलझ जाएगी और हमारा देश भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो भी विकसित राष्ट्र है उसके समक्ष बन जाएगा। जय स्वामीनारायण। इसके शब्दार्थ है वाकई, यथार्थ, मिसाइल, उदाहरण, जग जोड़ना, झटका देना। और इसका स्वाध्याय आप लिख देना। जय स्वामीनारायण। इसके बाद हम 5वां जो धरती की शान जो काव्य है इसका अभ्यास करेंगे।